हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बजट के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरी हमने अपलोड कर दी है, 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। ये न्यूमेरिकल जाएगा। वैसे तो मैं बनाने वाला नहीं था इसको, बट क्योंकि बच्चों का क्वेरी आया कि सर एक न्यूमेरिकल्स का भी करा दीजिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी सीरीज बनाई जिसके अंदर कुछ हमने गिने चुने क्वेश्चन डाल दिए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं इसके अंदर जो कवर अप है। तो इसी से हम प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम से जाने से पहले पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। 20 से 25 मिनट लगेगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। थ्योरी सब पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हैं बच्चे, तो न्यूमेरिकल्स जरूर कीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम एक बार फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। ठीक है, देखिए हमारा जो बजट में डेफिशिएट पार्ट है बच्चों, मेनली डेफिशिएट पार्ट पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स उसी के ही इर्द गिर्द चलेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मेट को समझना बच्चों। देखो पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है बजट रिसिप्ट। ठीक है, और नेक्स्ट होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मैं ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स में सब कुछ कवर अप कर रखा है, वहां से आप जाके से देख सकते हैं। बजट रिसिप्ट में क्या क्या होता है, इसमें हमारा होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, आर आर मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट, और सी आर मतलब कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, बजटेड एक्सपेंडिचर में हमारा आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट में समझा देते हैं। अब जो आपका ये होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, या तो ये टैक्स से आता है या तो ये पैसा आपका नॉन टैक्स से आता है। ठीक है, आपका जो कैपिटल रिसिप्ट है इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है बच्चों बताओ, आप समझदार हो। पहला है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बोरोविंग, क्या आता है बोरोविंग। और तीसरा आता है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में जानते हैं क्या आता है? अदर रिसिप्ट में सर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये 3 सोर्सेज हो गए आपके कैपिटल रिसिप्ट के। रेवेन्यू एक्सपेंस हमारे सोशल वेलफेयर पे, सैलरी वगैरह, डिफेंस, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और लोन को रिपे करने के लिए खर्चा करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया बजट का कि क्या क्या हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, किस प्रकार की कमाई होती है, कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा कमाया जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स और नॉन टैक्स से कमाया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग और अदर रिसिप्ट से कमाया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल वे के खर्चे होते हैं सरकार के, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स पे होता है, रिपे ऑफ लोन पे होता है। ठीक है, तो चलो अब आओ फॉर्मूले देखते हैं। पहला जो है बच्चों वो क्या है, पहला जो है आपका वो है फिजिकल डेफिशिएट। कौन सा डेफिशिएट? फिजिकल डेफिशिएट। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया है, आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। सर आपने एक्सपेंडिचर को आगे क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें खर्चे ही तो ज्यादा होते हैं, तभी तो घाटा हो रहा है भाई। तो पहला हो गया आपका फिजिकल नहीं, सॉरी, ये रिवेन्यू डेफिशिएट होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट। पहला होता है रिवेन्यू डेफिशिएट। उसको कैसे निकालेंगे, आपको अपने रिवेन्यू एक्सपेंस में से रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस करना है। मतलब सिंपल सा, आपको अपनी टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन याद रखनी है, बस इतना याद रखना। बाकी सरकार के सारे सोशल वेलफेयर के खर्चे, पीएफ के खर्चे, पेंशन देने का हो गया, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना हो गया, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ पे जो खर्चा हो गया वो रेवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों चीजें आ जाएंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो हमारा दूसरा डेफिशिएट होता है फिजिकल डेफिशिएट। ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट। अब इसमें क्या आता है, सुनना बहुत ध्यान से। इधर आएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट।
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा एक्सपेंडिचर सर? अरे भाई, रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसिप्ट में समझना, रिवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक मिनट, और कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू, कैपिटल। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। आपको पता ही है ये पैसा कहां से कमाया जाता है सर? ये पैसा या तो टैक्स से आता है या हमारा नॉन टैक्स से आता है, या तो नॉन टैक्स, या तो ये पैसा नॉन टैक्स से आता है, ठीक है। तो टैक्स से या तो नॉन टैक्स से। आइए कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। सर आपने लिखवा तो दिया था, अरे लिख लो यार, क्या हो गया। पहला होता है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। फिर होता है बोरोविंग, 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 और लास्ट होता है ओसी। ओसी मतलब अदर, आपका ये ओ आर लिख दो, ओसी कह रहा हूं उसको, ओ आर। ओ आर मतलब सर अदर रिसिप्ट, डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा कमाया जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं खास, जो आपको ध्यान देना है। जब आप फिजिकल डेफिशिएट निकालोगे, आपको टोटल एक्सपेंस में से टोटल रिसिप्ट माइनस करना है। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रख लेना है। तो जब रिसिप्ट की बात आएगी तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट रख लेना है। रेवेन्यू में कोई इशू नहीं है, बट कैपिटल रिसिप्ट में आपको एक नंबर बहुत ध्यान देना है कि जो बोरोविंग का पैसा होगा उसे आपको नहीं लेना है। याद रह जाएगा? हाँ सर याद रह जाएगा। आपने बताया कि जब आप खर्चों में से रिसिप्ट माइनस करेंगे तो खर्चे में दोनों खर्चे, पर रिसिप्ट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ले लेना है। बट कैपिटल में तीन चीजों को जोड़ के आता है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग और अदर रिसिप्ट। बोरोविंग कहीं का भी हो, चाहे पब्लिक से लिया हो, आपके किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया हो, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लिया हो, या फिर उधार किसी भी फॉरेन सेंट्रल बैंक से या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हो, कहीं का भी उधार हो नहीं लेना, उधार का पैसा लेना ही नहीं है। इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बन जाता है कभी कभी। हम क्या करेंगे, कभी कभी इसको ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएट भी कहते हैं। तब इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर? ये हो जाता है बोरोविंग्स के इक्वल। किसके इक्वल? ये आपका हो जाता है बोरोविंग्स के इक्वल, ठीक है। क्योंकि जितना आपका घाटा होगा उतना ही आप मार्केट से क्या लोगे, आप उतना ही मार्केट से उधार लोगे, ठीक है। फिर चाहे वो आप पब्लिक से लो, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लो, ठीक है, या आप फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक से लो, नो इशू, देयर इज नो इशू, ठीक है। तीनों से आप जोड़ दो, आपको बोरोविंग मिल जाएगा, वो आपका क्रॉस फिजिकल डेफिशिएट के क्या हो जाएगा, इक्वल। सॉरी इसको मैं नंबर 3 नहीं देता हूँ, ये नंबर 2 ही है, ठीक है, ये नंबर 2 ही है। इसका एक अल्टरनेट तरीका है ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट निकालने का, बोरोविंग्स के इक्वल कर दोगे तो भी आपका ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट आ जाएगा या फिजिकल डेफिशिएट आ जाएगा। चलिए थर्ड, थर्ड होता है आपका प्राइमरी डेफिशिएट। क्या होता है? प्राइमरी डेफिशिएट, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिशिएट कैसे निकलता है सर? इसका क्या तरीका है? इसका सिंपल सा तरीका है, देखो, जो आपका फिजिकल डेफिशिएट आया, ठीक है, जो आपका फिजिकल डेफिशिएट आया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस, आपको अपने फिजिकल डेफिशिएट इसी में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना। देखो लास्ट केस में हम क्या कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एसेट माइनस कर रहे थे। जो खर्चे थे, आपको पता है इंटरेस्ट पे करना जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस तो होता ही नहीं है, ये आपको बेसिक है, और ये आप हमारे लास्ट लेक्चर देखोगे तो वहां से क्लियर होगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, नॉर्मल खर्चा है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिशिएट में मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस में से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हटाया। बट इस केस में जब हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने तीसरे डेफिशिएट की, प्राइमरी डेफिशिएट की, तो फिजिकल डेफिशिएट उसी में से बस आपको इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना है, क्योंकि सरकार
प्राइमरी डेफिशिएट में इंटरेस्ट के पेमेंट को एक अपना बर्डन नहीं मानती है, वो सुधार का पैसा नहीं मानती है, इसलिए उसे हटा देती है। फिर आ जाता है आपका मतलब ऐसा घाटा आ जाता है, उस घाटे में सरकार को ऐसा लगता है कि ब्याज हटाओ, कौन देगा ब्याज, पैसे डूब रखे हैं, इतना घाटा हो रखा है, ब्याज कौन भरेगा, हटाओ, तो ब्याज को हटा देती है। तो जो बचता है ना, वो उसे प्राइमरी डेफिशिएट कहते हैं, मेन उधार मतलब मेन घाटा आ जाता है आपका, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब इसकी रिकैपिंग के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालना है बजटेड डेफिशिएट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, बजटेड डेफिशिएट। तो देखते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है, ये रिवेन्यू आर आर है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ओके। फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है, फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, बहुत सिंपल है यार। तो क्या निकालना है, आपको निकालना है बजटेड डेफिशिएट। बजटेड ठीक है, बजटेड डेफिशिएट कैसे निकालेंगे, आपको टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर वो ले लेना है, बजटेड रिसिप्ट माइनस कर देनी है, ठीक है। सर ये कुछ फिजिकल डेफिशिएट जैसा नहीं होगा, सारे खर्चे माइनस सारी कमाइयाँ, हाँ वैसे ही है कुछ यार, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, आपका जो रिवेन्यू एक्सपेंस है प्लस आपका जो कैपिटल एक्सपेंस है उन्हें ले लेना, और रिवेन्यू रिसिप्ट है प्लस कैपिटल रिसिप्ट है उसे क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है, उसे माइनस कर देना। चलो तो रिवेन्यू एक्सपेंस आपका कितना है, सर रिवेन्यू एक्सपेंस 30 है और कैपिटल एक्सपेंस 50 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये 30,000, ठीक है, प्लस 50,000, अब माइनस कर दिया रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट कितना है, रिवेन्यू रिसिप्ट 40,000 है और कैपिटल रिसिप्ट आपका 30,000 है, ये 40,000 और ये 30,000 रुपये हो गया, ठीक है। 50 30 80, ये तो 80,000 हो गया, 40 30 70, ये 70,000 हो गया, ठीक है। इसमें 70 गया, 10,000, 10,000 आपका जो है ये मोटा मोटा तो घाटा निकल गया, बहुत सिंपल था। रेवेन्यू एक्सपेंस दिख रहा है बच्चों आपको, रेवेन्यू एक्सपेंस, हाँ सर ये रहा, कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस दिख रहा है, हाँ सर ये रहा, दोनों दिख गए सर हमें, हमें सर दोनों दिख गए, दोनों को ऐड करो, और जो कमाई है 40 और 30 से उधर करो, क्योंकि इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, खर्चे 80 के हैं, कमाई 70 की है, इसलिए घाटा 10,000 का हो रहा है, ये आ गया आपका बजटेड डेफिशिएट। समझ में आया, इजी था सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है रेवेन्यू डेफिशिएट निकालना है, जो का काम है यार, इसे तो फटाफट निकालते हैं, चलो आ जाओ। रेवेन्यू डेफिशिएट, आरडी मतलब रेवेन्यू डेफिशिएट, कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा समझाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, क्योंकि रेवेन्यू डेफिशिएट में सिर्फ रेवेन्यू चलेगा, रेवेन्यू खर्चे रेवेन्यू कमाई, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है, सर रेवेन्यू रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंस तो हमारा दे रखा है ये 1927, 1927, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये या तो टैक्स की कलेक्शन से आता है या ये नॉन टैक्स की कलेक्शन से आता है, ठीक है। तो आपका टैक्स कितना है, सर टैक्स तो हमारा एक हो गया, ये रहा लगभग आपका मान लो सर ये 1542 है, और डायरेक्ट टैक्स है ये भी है, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट 303 है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा सर, तो टैक्स में तो दो मिल गए सर, 1542, ठीक है, 1542 प्लस 670, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो हम ना डायरेक्ट टैक्स को इग्नोर कर देते हैं, अब इसके पीछे का रीजन समझना क्यों। जब मैंने टैक्स रिसिप्ट की बात करी आपको, तो इसमें आपका समझ लो दो चीजें आ गई, एक डायरेक्ट टैक्स आ गया और आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, दोनों आ गया। फिर कैसे, देखो जब भी आपको टैक्स रिसिप्ट बोले तो आपको अलग से कोई मतलब टैक्स रिसिप्ट बोल दिया तो यानी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का सम दे दिया, उसने क्या दे दिया, सम दे दिया। अब अलग से क्वेश्चन अगर डायरेक्ट गिवन करता है, इनडायरेक्ट गिवन करता है, तो फिर वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है, और आपको बेवकूफ नहीं बनने का है, ठीक है। तो इसे काट दो, कट जा, ठीक है, इसे आपको काट देना है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। जब आपको टैक्स रिसिप्ट दे रखी है यानी कि आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का कलेक्शन दे रखा है, तो आपका कितना हो गया 15 लगभग कितना हो जाएगा बच्चों, 1542 हो जाएगा, ठीक है, 1542 सॉरी 1542 आपका हो गया टैक्स, और नॉन टैक्स आपका 303 है, 303 है। और जो इसे करते हैं फटाफट, चलो ऐड करो बच्चों, ऐड करो फटाफट, ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1542 प्लस 303, हो जाएगा 1845, ठीक है।
1542 303 ये 1845 हो गया, माइनस कर देना यहाँ से हमें इसको, और 1927 ये हो जाएगा 82, आंसर आ गया 82। 82 करोड़ मान लो आपका क्या है, रेवेन्यू डेफिशिएट है। कैसे निकाला, रेवेन्यू एक्सपेंस में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करके। रेवेन्यू एक्सपेंस आपका दे रखा था कितना, 1927। रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने टैक्स नॉन टैक्स को जोड़ के निकाल दिया। एक टैक्स में आपको बेवकूफ बना के दे रखा था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो आपका टैक्स रिसिप्ट 1542 है, नॉन टैक्स आपका 303 है। इन दोनों को जोड़ के ही आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसा है। पर ये भी इसी लग रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, जाना है नहीं। फिजिकल डेफिशिएट बोल रहा है, ओके फिजिकल डेफिशिएट। सर इसका तो फॉर्मूला हमने सीखा है, हम कर देंगे सर, आप परेशान मत हो जाओ। हमें टोटल एक्सपेंस देना है, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा, और टोटल रिसिप्ट आपको माइनस करनी है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना है, दोनों खर्चों को हमें एड अप करना है, और दोनों इनकम को हमें एक साथ माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों इनकम क्या हो जाएंगी हमारी, एक साथ माइनस हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज आती है। रेवेन्यू एक्सपेंस छोटो बच्चों कितना है, एक मिनट रुको। टोटल एक्सपेंस तो उसने खुद ही कह दिया है सरकार द्वारा, वो है 1,50,000, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, 1,50,000 हमारा मिल गया। और आपको पता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ के आएगा, पर कैपिटल रिसिप्ट में सर एक चीज नहीं होना चाहिए। देखो इसने रेवेन्यू रिसिप्ट तो बोल दिया 1,20 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, इसे माइनस करना होगा हमें, ठीक है। 1,20 है, रेवेन्यू रिसिप्ट तो मिल गया, और सर कैपिटल रिसिप्ट में एक बात का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, बोरविंग नहीं होना चाहिए भाई, बोरविंग नहीं हो, हमें नहीं रखना है। हमें बोरविंग के पैसे को, ठीक है, हमें क्या रखना है, जो बोरविंग का पैसा है नहीं रखना है, उधार के पैसे को शामिल नहीं करना है आपको, उधार के पैसे को शामिल, ठीक है। उधार का पैसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैपिटल शिफ्ट ऐसा ऐसा कैपिटल शिफ्ट चाहिए जिसमें बोरविंग इंक्लूड ना हो, क्योंकि इसमें तीन पैसे होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बोरविंग और अदर रिसिप्ट। इसने क्या रखा है, तो कैपिटल रिसिप्ट तो है हमारे पास, वो कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट का है, मतलब उधार जो है नहीं है। वो खुश खुद ही बोल रहा है कि उधार शामिल नहीं है, नॉन डेप्ट, मतलब इसमें डेप्ट मतलब हमारे यहाँ डेप्ट का जो मतलब होता है बच्चों, होता है लोन होता है, लोन शामिल नहीं है। अच्छी बात है ना, हमको तो वैसे भी कैपिटल में लोन नहीं चाहिए, हमें हटाना ही हटाना है। तो ये जो 10,000 है ना, ये एक ऐसा अमाउंट है, इसमें समझ लेना दो चीजें हैं। सर दो चीजें क्या, इसमें मान लो अब रिकवरी ऑफ लोन होगा, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन होगा, और अदर रिसिप्ट होंगी, क्या होंगी, अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट भाई डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा जो इकट्ठा हुआ होगा वो होगा, ठीक है। तो मेरा काम समझाने का है, थोड़ा चीजें कभी कभी चीजें लेंथी हो जाती है, बस अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए समय के साथ। तो ये कितना हो गया, कैपिटल 10,000 रुपए, ठीक है। इसमें आपका लोन का पैसा शामिल नहीं है, तो 1,20 1,30 हो गया, तो लगभग 1,50,000 में से 1,30,000 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 20,000 हो जाएगा। तो चलो आपका जो डेफिशिएट आ गया वो 20,000 रुपये आ गया, कितना आ गया, 20,000 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें क्या है, ओके प्राइमरी डेफिशिएट निकल जाएगा, फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट का पेमेंट अगर माइनस कर दे तो आंसर आ जाता है। तो देखो कहने का मतलब है, पहले आपको फिजिकल डेफिशिएट निकालना होगा, फिर प्राइमरी निकलेगा, ठीक है। तो आ जाओ, हम निकालेंगे फिजिकल, निकालेंगे डेफिशिएट, टोटल एक्सपेंस जिसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस देना होगा, टोटल रिसिप्ट जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को रखना होगा। ओके चलो, फॉर्मूला तैयार है हमारा, बस पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस की। रेवेन्यू डेफिशिएट, ओके ये तो बातों को घुमाने में लगा हुआ है, कोई नहीं, इस तरीके से नहीं तो किसी दूसरे तरीके से, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है क्वेश्चन में, तो सर हमने तो इस तरीके से पढ़ा ही नहीं है, आओ एक तरीका और सिखाते हैं फिर फिजिकल डेफिशिएट का। जो परेशान मत हो भाई, लैंग्वेज पढ़ पढ़ के तो तैयार करना है हमको अपने आप को भाई। फिजिकल डेफिशिएट, देखो अगर आपको कभी क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर कैपिटल डेफिशिएट ढूंढना है, ठीक है। ये रेवेन्यू डेफिशिएट कैसे आया होगा मैं बता देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंस में से इन्होंने क्या किया होगा कि इन्होंने पता क्या किया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में से मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ये निकाला होगा कैसे, इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंस में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दिया होगा, ठीक है।
तो ये रेवेन्यू डेफिशिएट आ गया। हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल डेफिशिएट आ जाएगा। और कैपिटल रिसिप्ट में हम ध्यान रखेंगे कि उधार का पैसा शामिल ना हो। इसलिए क्वेश्चन में फिर कह रखा है कि नॉन डेप्ट कैपिटल क्रिएटिंग रिसिप्ट, मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कितना है, 190। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो क्वेश्चन ही है। अब देखो बात को समझना, देखो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट कितना है, ये है 40, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, कैपिटल डेफिशिएट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कैपिटल एक्सपेंस ढूंढना है पहले तो। ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर 220 मिल गया। हमें फिर माइनस करना है कैपिटल रिसिप्ट, ढूंढो वो भी ऐसा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जिसमें नॉन डेप्ट हो, मतलब उधार शामिल ना हो। ये रहा 190 दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 40, तो 70 आ गया। बट 70 आया फिजिकल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट नहीं आया है। तो आ जाओ प्राइमरी निकाल देते हैं सर, फिर प्राइमरी डेफिशिएट निकाल देते हैं अभी। फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट, आईपी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस कर दो। फिजिकल डेफिशिएट कितना रखा था आपका सर, वो तो 70 है। और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, चेक करो, ये रहा 20, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस माइनस। सर ये टैक्स रिवेन्यू को दे रखा है, अरे जब तुमको रेवेन्यू डेफिशिएट ही दे दिया तो इसको क्या करोगे, इसको हटाओ, है ना, हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या बना रहा है, बेवकूफ बनाने को दे रखा है। तो बस माइनस करो, कितना हो जाएगा 50 का जो प्राइमरी डेफिशिएट आ रहा है वो 50 आ रहा है। उम्मीद करेंगे बच्चों आपको ये वैरायटी समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्या कह रहा है देखते हैं। प्राइमरी डेफिशिएट निकालना है, ओके। रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है, फिजिकल डेफिशिएट दे रखा है, अरे वाह क्या बात है, सही है। रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है, फिजिकल डेफिशिएट दे रखा है और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है। अरे बहुत आसान है भाई, प्राइमरी डेफिशिएट निकालने के लिए फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना होता है बस, और कुछ नहीं। फिजिकल डेफिशिएट आपको दे ही दिया उसने 11,600, ठीक है। कितना दे रखा है, 11,600, 11,600। और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है सर, वो 1,600 रुपये है। तो ये तो 1,000 हो जाएगा, सॉरी 11,600 है ना, तो वो 1,600 गया, ये 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। सिंपल, कुछ करना ही नहीं भैया। सर बाकी जानकारी है वो आपकी किसी काम की नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए। काम की जानकारी पकड़ो, बाकी क्वेश्चन में अगर ढूंढने बैठ गया ना ये क्यों है वो क्यों है, टाइम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट दे दिया, इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया, और क्या चाहिए वैसे भी आपको, अब एफडी चाहिए, फिजिकल डेफिशिएट और इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए। माइनस करके आंसर निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, पांचवा। ये क्या था, फिफ्थ था, अच्छा चलो सिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, हाँ पहले फिजिकल डेफिशिएट निकालना है, फिर प्राइवेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले फिजिकल डेफिशिएट। फिजिकल डेफिशिएट निकालने के लिए मेरे को टोटल एक्सपेंस, जिसमें मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस देना होगा। मैं देखूंगा रेवेन्यू डेफिशिएट तो नहीं, हाँ रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है, नहीं फॉर्मूला फिर बदलेगा, वही वाला लगाएंगे जो भी मैंने लगाया था, ठीक है। आप इसमें रेवेन्यू डेफिशिएट लोगे, ठीक है, रेवेन्यू डेफिशिएट, ठीक है। फिर निकालेंगे हम कैपिटल डेफिशिएट, है ना। कैपिटल डेफिशिएट कैसे निकलेगा सर, कैपिटल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट तो हम निकाल लेंगे, कैपिटल कैसे निकलेगा, रेवेन्यू तो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कैपिटल कैसे निकालेंगे, अरे बहुत आसान है बच्चों। आ जाओ देखो, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना है, कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट कितना दे रखा है सर, 10, रेवेन्यू डेफिशिएट 10। कैपिटल डेफिशिएट निकालने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंस ढूंढना होगा। ओके ओके ओके, ढूंढते हैं, ये रहा 15, कितना है 15। कैपिटल रिसिप्ट ढूंढो बट विदाउट लोन, विदाउट लोन, ये रहा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट मतलब उधार नहीं है उसमें, और कितना है वो, 50% ऑफ रिवेन्यू डेफिशिएट। एक मिनट, ये तो कहानी बदल रहा है, रिवेन्यू डेफिशिएट कितना है, ओके, रिवेन्यू डेफिशिएट, रिवेन्यू डेफिशिएट, अच्छा रिवेन्यू रिसिप्ट कह रहा है, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट तुम्हारा ये रहा 20, इसका 50%, इसका 50%, यानी इसका 50% हमारा क्या है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो 20 का 50% कितना हो जाएगा सर, 20 का 50% हो जाएगा 10, तो 10 हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ओके डन। कंफ्यूज मत होना बच्चों, जो नॉन डेप्ट में कैपिटल रिसिप्ट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का 50% है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमारा है ही, ये रहा ना, रेवेन्यू रिसिप्ट 20 रुपीज है, 20 का 50% 10 हो जाएगा, तो आपका कैपिटल 10 हो जाएगा। 15 में से 10 गए 5, 5 ये और 10 ये, कितना हो गया 15, 15 15 हो गया आपका, सॉरी, हाँ
फीजल डेफिशिएट हो गया। अब हमें निकालना है प्राइमरी डेफिशिएट। क्या निकालना है? हमें निकालना है प्राइमरी डेफिशिएट। ओके, प्राइमरी डेफिशिएट कैसे निकलेगा? फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके। फिजिकल डेफिशिएट कितना है सर? फिजिकल डेफिशिएट हमने निकाला 15। 15 इंटरेस्ट पेमेंट ढूंढो। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? तेरा 4। 4 आ गया, ठीक है, माइनस करो 11। क्या आ गया? 11 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th सेम, इसमें भी वही है भाई, आ जाओ इसे भी कर ही देते हैं लगे हाथ, ठीक है ना। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कहीं साइड में कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमें निकालना है फिजिकल डेफिशिएट, इसके लिए रिवेन्यू डेफिशिएट और कैपिटल डेफिशिएट चाहिए। ठीक है, अब कैपिटल, मिनट एक मिनट, हमें चाहिए रिवेन्यू डेफिशिएट और कैपिटल डेफिशिएट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिशिएट गिवन होगा, कैपिटल डेफिशिएट के जाने के लिए कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म समझते रहना, ठीक है। अब आ जाओ, रिवेन्यू डेफिशिएट कितना दे रखा है? रिवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है 20, ठीक है, ये दे रखा है 20। कैपिटल डेफिशिएट के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंस ढूंढना होगा। कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा 30। अब कैपिटल रिसिप्ट ढूंढना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट ऐसा जिसमें लोन ना हो, ये रहा ना। पर इधर फिर बोला 50% रिवेन्यू रिसिप्ट, ये रहा आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट, इसका 50%, 20 का 50% वही 10। 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गया, यानी आपका जो कैपिटल रिसिप्ट हुआ जिसमें उधार नहीं, उसने खुद कह रखा है उधार नहीं है उसमें, नॉन डेप्ट, डेप्ट नहीं है उसमें, तो 10 है। ठीक है, इसमें 10 किया 20 और ये 20 कितना हो गया? 40। ठीक है, अब आपको निकालना है प्राइमरी डेफिशिएट, हो जाएगा। ए पार्ट तो खत्म, बी पार्ट आ जाओ। प्राइमरी डेफिशिएट निकालने के लिए फीजल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना है। ठीक है, फीजल डेफिशिएट सर 40 है, और इंटरेस्ट का पेमेंट चेक कर लेते हैं कितना है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 10। कितना है? 10, तो ये आ जाएगा फाइनली 30। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। तो सर इतनी आसानी है तो क्यों करवा रहे हैं भाई? किस लिए करवा रहे हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है ना। एग्जाम में अगर आ गया ऐसे घुमा के क्वेश्चन आके, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, 2-3 नंबर डूब जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे 1 मार्क्स भी डूबे। ठीक है, कंफर्म मतलब कंफर्म, बजट की थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल कर लिया, बजट भाई फिर फिनिश है, फिर बजट में उतनी मेहनत नहीं करनी। किसी भी चीज को रन करो, परफेक्ट करो, अधूरा मत छोड़ो। अधूरा ज्ञान तो भाई समझ लो तबाही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें कह रहा है कि एक रेवेन्यू डेफिशिएट निकालना है, एक हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिशिएट, ठीक है, और फिजिकल डेफिशिएट, दो चीजें निकालनी है। तो रेवेन्यू डेफिशिएट के लिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सिंपल सा है, रेवेन्यू डेफिशिएट निकालने के लिए पहले क्या करना है हमें? रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम पे क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 3821, 3821। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या दे रखा है? एक तो टैक्स कलेक्शन और एक नॉन टैक्स कलेक्शन, यानी 1000 और 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000, यानी आंसर आ गया 821, 821। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बी पार्ट, हम निकालेंगे फीजियल डेफिशिएट। अगर हमने रेवेन्यू डेफिशिएट ढूंढ ही लिया है तो एक कैपिटल डेफिशिएट ढूंढ लेते हैं, है कि नहीं? ये सर कैपिटल डेफिशिएट कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल खर्चों में से कैपिटल रिवेन्यू माइनस कर दो, ठीक है, रिसिप्ट माइनस कर दो, तो कैपिटल रिसिप्ट, तो रेवेन्यू डेफिशिएट तो हमारा 821 है, कितना है? ये है हमारा 821, 821। ओके, देखते हैं कि कैपिटल डेफिशिएट में क्या क्या चीजें हमें गिवन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है या नहीं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है 574, कितना है? 574। ओके, बस कैपिटल रिसिप्ट मिल जाए काम खत्म। कैपिटल रिसिप्ट के नाम पे हमें दे रहा है एक रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा दे रखा है डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें, एक रिकवरी ऑफ लोन है, एक डिसइन्वेस्टमेंट है, और तीसरी होती है बोरोविंग्स। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट को हम अदर रिसिप्ट कहते हैं, आपको याद है ना बच्चों? देखो आपको याद रहना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट में हमारा क्या क्या आता है सर। उसमें हमारा जो आता है कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहला आता है उसमें आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन, फिर बोरोविंग्स आता है, फिर अदर रिसिप्ट। बोरोविंग्स हम लेते नहीं है, अपने को वैसे भी दो चीजें चाहिए होती है, बात खत्म। तो 135 और 100, 135 प्लस 100 दोनों को जोड़ के माइनस करना है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। वैसे 3 चीजें होती है, सिर्फ 2 पे ध्यान देना है हमें। अच्छा है 2 ही दे रखे, बोरोविंग दे नहीं रखा, बहुत सही था। तो 821 प्लस
अब माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? जल्दी से आप कैलकुलेशन करके बताओ। 135, 574 में से 135 ये हो जाएगा लगभग 574 माइनस 235 हो जाएगा। 574 से 235 गया तो आ जाएगा हमारा कितना? ये हमारा आ जाएगा 339, ठीक है, 821, तो आ जाएगा आंसर 1160। तो हमारा फेजल डेफिशिएट भी आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर सर रिकवरी ऑफ लोन था 135 था 100, इंटरेस्ट पेमेंट का हमें कुछ करना नहीं है, वो तो प्राइमरी डेफिशिएट में काम आता है, ये हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेवेन्यू डेफिशिएट निकालो। ये तो कर लो भाई, आसान है बिल्कुल, सेम पिछले वाले का भाई दे दिया इन्होंने तो। आ जाओ, रेवेन्यू डेफिशिएट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ ढूंढते फिरते हैं? ये रहा 3700, 3700, 3700। रेवेन्यू रिसिप्ट चेक करो अब। रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए सर अगर हमें देखना पड़े तो एक तो टैक्स दे रखा है और दूसरा नॉन टैक्स दे रखा है, दोनों जोड़ दो, 1200 और 200, 2000, लगभग 1200 और 2000, ठीक है। आपको पता है ना टैक्स तो नॉन टैक्स दोनों होता है, तो आपको गिवन है, ये रहा टैक्स वाला और ये रहा आपका नॉन टैक्स, ठीक है। तो ये 3700 हो गया, ये 3200 हो जाएगा। अब 3700 में से 3200 जाएगा तो 500, तो आपका आ गया रिवेन्यू डेफिशिएट। क्या आ गया? रिवेन्यू डेफिशिएट। आइए निकालते हैं कैपिटल डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट। इसको निकालने के लिए रिवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल डेफिशिएट, और कैपिटल डेफिशिएट के लिए कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना पड़ेगा। जस्ट बिफोर हमने पहले ही एक क्वेश्चन किया है, रिवेन्यू डेफिशिएट 500 है, कैपिटल डेफिशिएट के लिए कैपिटल एक्सपेंस ढूंढो, ये रहा 500, 500, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट के नाम पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है। भाई रिकवरी ऑफ लोन दे रखा होगा एक, और एक डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये दो काम के हैं, 145 और 120, 145 और 120, ठीक है, यही दोनों हमारे काम के हैं। चलो आ जाओ, तो आप तो समझदार हो, कर लोगे भाई। 500 में से 145 और 120 दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 235, है ना। और देखते हैं फाइनल आंसर कितना आता है, तो ये हो जाएगा 735, ठीक है, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है कि नहीं। तो अगला के फिर क्या कह रहा है, रेवेन्यू डेफिशिएट निकालो, हो जाएगा काम। सर रेवेन्यू डेफिशिएट निकालने के लिए क्या करना है? रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है? सर रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम पर हम चेक करते हैं, ये रहा 3500, 3500, ठीक है, ये हो गया 3500। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट में देखते हैं टैक्स और नॉन टैक्स कितना है। सर टैक्स दे रखा है 1000 और नॉन टैक्स दे रखा है 2300, दोनों को जोड़ दो, 2300 और 1000 कितना हो जाएगा? लगभग लगभग हो जाएगा 3300 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। तो माइनस करोगे तो 200 जो आएगा हमारा वो आ जाएगा रिवेन्यू डेफिशिएट। क्या आ जाएगा? रिवेन्यू डेफिशिएट। अब ये कैपिटल डेफिशिएट, सॉरी फिजिकल डेफिशिएट निकाल लेते हैं। फिजिकल डेफिशिएट, रिवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल डेफिशिएट, ठीक है। कितना है रिवेन्यू डेफिशिएट? सर ये तो 200 है। कैपिटल डेफिशिएट से निकालना आता है, कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट माइनस करना है। कैपिटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा 580, 580, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या दे रखा है देखना, रिकवरी ऑफ लोन पहला, डिसइन्वेस्टमेंट दो ही चाहिए हमको, 145 और 300, बिल्कुल पिछले वाले का भाई। मैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चन रखता हूँ सेम वैरायटी के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कराना है, ताकि एग्जाम में कहीं भी आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। 200 प्लस 135, ठीक है, ये हो जाएगा 335, ठीक है, डन। ये भी हो गया डन, बिल्कुल पिछले वाले के जैसे, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है रिवेन्यू डेफिशिएट फाइंड करने को, तो ये तो आसान है, रिवेन्यू डेफिशिएट बराबर रिवेन्यू एक्सपेंस माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रिवेन्यू एक्सपेंस कितना है बच्चों, चेक करके बताओ। सर रिवेन्यू एक्सपेंस तो हमें दे रखा है 1500, ठीक है, ये 1500 हो गया। रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स है और नॉन टैक्स है, तो ये 1150 हो गया, कितना? माइनस करो, कितना आ जाएगा? 350, कितना आ जाएगा? 350। तो ये तो इजी है, ये क्या है, ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दो करना पड़ेगा।
पेज किधर गया? हाँ हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये 350 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे अपना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटल डेफिशिएट, सॉरी फिजिकल डेफिशिएट। फिजिकल डेफिशिएट रहेगा जिसमें रिवेन्यू डेफिशिएट और कैपिटल डेफिशिएट हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो रिवेन्यू डेफिशिएट कितना है हमारा? सर रिवेन्यू डेफिशिएट हमारा जो है वो 350 है, 350 है। कैपिटल डेफिशिएट के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना पड़ेगा। अब कैपिटल एक्सपेंस ढूंढते हैं। कैपिटल एक्सपेंस दे रखा है सर 480, कैपिटल रिसिप्ट में, अच्छा बोरोविंग दे रखी है इस बार, बोरोविंग दे रखी है और डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा है। बोरोविंग आपको पता है लेते ही नहीं है, और डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा है। रिकवरी ऑफ लोन का इसमें पता नहीं है, एक चीज में मिसिंग है, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन नहीं दे रखा, ये गिवन होता तो मजा आ जाता। तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन को जोड़ के क्या निकाल लेता, कैपिटल रिसिप्ट निकाल लेता। क्या निकाल लेता? कैपिटल रिसिप्ट। पर बोरोविंग भी दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो बच्चों, मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में बोरोविंग गिवन हो, क्या गिवन हो, बोरोविंग, नेट बोरोविंग अगर दे रखी हो और फिजिकल डेफिशिएट निकालने को बोले तो, और स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह गायब मिले, लाइक कैपिटल एक्सपेंस गायब कर दे या कैपिटल रिसिप्ट में दो चीजें हम एडअप करते हैं, लाइक एक डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन, उनमें से कोई एक गायब गायब कर दे, तो नेट बोरोविंग ही सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप उसे यूज कीजिए, ठीक है ना। तो हम इतना बड़ा तामझाम नहीं करेंगे, आपको पता ही है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट बोरोविंग के इक्वल, ठीक है। नेट बोरोविंग कितना है हमारा? सर नेट बोरोविंग हमारा 780 है, तो आपका फिजिकल डेफिशिएट 780 हो गया, खत्म, इजी, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा था कई बार फिजिकल डेफिशिएट नेट बोरोविंग के इक्वल भी होता है, तो आप जब भी बोरोविंग आपको गिवन हो तो फिजिकल डेफिशिएट उसी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले में कह रहा है, अरे वाह क्या बात है, सारे डेफिशिएट निकालने को कह रहा है, कह रहा है रिवेन्यू डेफिशिएट निकालो, ठीक है। रिवेन्यू डेफिशिएट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस में से रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करना होगा, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंस ढूंढो बच्चों, रिवेन्यू एक्सपेंस मिल गया, 880 है, कितना है, 8, हाँ 88 है। रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, ये हो गया 55, 8 में से 5 गया 3, ये भी 3, 33 आ गया, कितना आ गया, 33। ये तो इजी विजी क्वेश्चन था, बी पार्ट। अगला है हमारा क्या, अगला है फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है। अब चेक करते हैं फिजिकल डेफिशिएट का क्या हिसाब है। फिजिकल डेफिशिएट तो हमारा होता है जैसे बोरोविंग गिवन है, बोरोविंग गिवन है, तो इतना माथा पीछे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था, तरीके से चलो, काम जल्दी खत्म। फिर अगला आएगा प्राइमरी डेफिशिएट, उसके लिए क्या करना है आपको, फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करना होगा, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आपका देखो फिजिकल डेफिशिएट कितना है बच्चों, फिजिकल डेफिशिएट हमारा 40 है, इंटरेस्ट पेमेंट चेक करते हैं कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 28 हो गया, ठीक है। ये आपका 28 हो जाएगा, तो लगभग 12 के लमसम आएगा, ठीक है। 33, 40 और 12 हमारे तीन बैक टू बैक आंसर आ गए। और एक बार चेक करते हैं सही है सब कुछ ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, 33, 40 और 12 बिल्कुल परफेक्ट, 35, 40 और 12, 35, 40 और 12, ठीक है डन। तो जब भी मैंने आपको बताया बोरोविंग गिवन हो तो डायरेक्ट फिजिकल डेफिशिएट के इक्वल में आपको वही रख लेना है, ज्यादा रिवेन्यू डेफिशिएट कैपिटल डेफिशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गायब कर देगा। मैं दिखाऊं आपको, देखो कैपिटल रिसिप्ट दे दिया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, निकलेगा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू डेफिशिएट तो चलो ढूंढ लोगे, कैपिटल डेफिशिएट जाओगे तो कैपिटल एक्सपेंस से कैपिटल रिसिप्ट माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर गायब कर देगा। तो ज्यादातर ऐसे बोरोविंग वाले केस में ना कुछ चीजें गायब कर देगा, ताकि बच्चा इसी को ही लेट करे, बोरोविंग को ही अपने सामने लेट करके क्या निकाले, फिजिकल डेफिशिएट निकाले। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब। सिर्फ इससे भी वही प्रोसीजर होगा, ये देखो बोरोविंग दे रखी है, आपको फिजिकल डेफिशिएट दे दिया डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। आ जाओ, रिवेन्यू डेफिशिएट निकालना है, कैसे निकलेगा, रिवेन्यू एक्सपेंस माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू एक्सपेंस कितना है, तो रिवेन्यू एक्सपेंस है हमारा 22,250, 22,250, और रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, ये है 17,750, 17,750, ठीक है। 22,250 में 17,750 माइनस करना है, 22,250 में से 17,750 को क्या करना है माइनस, ये हो जाएगा 4,500, बी पार्ट।
अगला है फिजिकल डेफिशिएट, वो तो मैंने आपको बताया बोरोविंग्स का इक्वल होगा 12,500। 12,500 डन। प्राइमरी डेफिशिएट आसान है। प्राइमरी डेफिशिएट के लिए क्या करना है, फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना है, सिर्फ माइनस। फिजिकल डेफिशिएट कितना है बच्चों, सर फिजिकल डेफिशिएट हमने 12,500 निकाल लिया है, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, यहीं कहीं होगा, ये रहा 5,000 से, यहाँ से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7,500। कोई दिक्कत समस्या नहीं सर, आसान है, हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रिवेन्यू डेफिशिएट, नहीं नहीं रिवेन्यू डेफिशिएट नहीं, अब डेफिशिएट नहीं भाई, बहुत हो गया डेफिशिएट डेफिशिएट। अब थोड़े से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आखिरी के दो क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आ जाओ लगाते हैं दिमाग, कैसे करेंगे। देखिए पहले मैं कह रहा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढ के निकालो, क्या निकालो ढूंढ के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढ के निकालना है तो वो जो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताइए रिवेन्यू डेफिशिएट बराबर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है? होना तो चाहिए। देखो रिवेन्यू डेफिशिएट कितना दे रखा है 20, ये दे रखा है 20, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है उसका तो पता नहीं सर, रिवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो पता नहीं, रिवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है हमको कितना 75, 75। ये धरा का क्या हो जाएगा, एड अप, ठीक है, ये हो जाएगा एड अप। तो जरा एड अप करो, कितना आ गया 95, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया 95, पहला काम डन। अब जो नेक्स्ट करते हैं फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट वो तो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोविंग, यानी विदाउट बोरोविंग आपका कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है, कैपिटल रिसिप्ट दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे दिया, हर एक काम तो आसान है भाई, फिजिकल डेफिशिएट निकालना बायां हाथ का खेल है, पता है कैसे, मैं बताऊं बच्चों, देखो फिजिकल डेफिशिएट निकालने के लिए रिवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल डेफिशिएट चाहिए, ठीक है। रिवेन्यू डेफिशिएट हमें पहले पता है कितना है, और कैपिटल डेफिशिएट के लिए कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट माइनस करना होगा, तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देना पड़ेगा। रिवेन्यू डेफिशिएट कितना दे रखा है 20, कैपिटल एक्सपेंस ढूंढो और कैपिटल रिसिप्ट ढूंढो। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये रहा 120 है, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट कितना दे रखा है 110, और नेट ऑफ बोरोविंग का मतलब है इसमें इसमें ना, इसमें लोन का पैसा शामिल नहीं है, इसमें लोन का पैसा शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये 110, और हम यही चाहते भी हैं कि इसमें लोन ना हो, ठीक है। यहाँ पे नेट ऑफ बोरोविंग यहाँ पर जो है ना, इसका मतलब है बोरोविंग तो बिल्कुल शामिल नहीं है इसके अंदर, मतलब इसमें रिकवरी ऑफ लोन होगा और डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा होगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है प्राइमरी डेफिशिएट, वो तो आप निकाल ही लोगे, आसान है। प्राइमरी डेफिशिएट निकालने के लिए फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना होता है, यानी कि 30 में से हमें क्या माइनस करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट। ढूंढो कितना है 12 रुपए, तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। ये 30, ये 18, और ये 95, ये 95, फाइनली सारे हो गए डन। अब देखते हैं 15, ठीक है। 15 में क्या है, 15 में कहता है कि आपको पहले फिजिकल डेफिशिएट निकालना है, क्या निकालना है फिजिकल डेफिशिएट। तो हो जाएगा फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों। फिजिकल डेफिशिएट के लिए रिवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल डेफिशिएट, ठीक है। और कैपिटल डेफिशिएट ज्यादातर नहीं होगा, तो कैपिटल एक्सपेंस में से कैपिटल रिसिप्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिशिएट कितना दे रखा है, रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है 30, ठीक है। कैपिटल डेफिशिएट में चेक करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो हमें कुछ नामो निशान दिखाई तो नहीं दे रहा है। हाँ कैपिटल सिर्फ दे रखा है हमको कितना 140, कितना दे रखा है माइनस का 140। यार कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ढूंढना पड़ेगा, उसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। प्राइमरी डेफिशिएट दे रखा है, अरे वाह क्या बात है, प्राइमरी डेफिशिएट दे रखा है, आ जाओ यहाँ से कोई हेल्प लेते हैं। हाँ प्राइमरी डेफिशिएट कैसे निकलता है, फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट से निकलता है। प्राइमरी डेफिशिएट कितना दे रखा है, सर वो तो दे रखा है 80, ओके। फिजिकल डेफिशिएट तो यहीं रख दो, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट ढूंढो, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट का आता पता नहीं है, ओके। फिजिकल डेफिशिएट निकालना पड़ेगा, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ढूंढना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अरे वाह वाह, इतना देखो, इतना हम दिमाग खाते फिर रहे हैं इसके अंदर, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ढूंढ रहे हैं, और हमें क्या गिवन है, हमें बोरोविंग दे रखा है, बताओ अपने को फिजिकल डेफिशिएट दे रखा है फालतू में। और ऐसे भी मैंने बताया था बोरोविंग जब देगा तो आपको कुछ ना कुछ कैपिटल डेफिशिएट में ऐसी कोई वैल्यू गायब कर देगा कि आपको परेशानी होगी निकालने में फिजिकल डेफिशिएट, ना झंझट ही लेने देना है यार। बोरोविंग दे रखा है, काम खत्म, ठीक है।
हमने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। ठीक है, कितना आ रहा है 100, तो आपका फिजिकल डेफिशिएट कितना आ गया 100 आ गया। और फिजिकल डेफिशिएट यहाँ पुट कर देते हैं, फिजिकल डेफिशिएट आपको दे रखा है, आपने निकाल लिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट पेमेंट ढूंढ के निकालिए, इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आकर इधर आ जाएगा और ये 80 उसमें से माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आपका 20 आ जाएगा। वैसे मैंने ये डी निकाल दिया पहले ही ए और डी पहले ही आ गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालने की बात कर रहा है भाई बी पार्ट में, तो क्या निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, फिजिकल डेफिशिएट बराबर रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल डेफिशिएट होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बात को। फिजिकल डेफिशिएट कितना निकाल रखा है हमने? फिजिकल डेफिशिएट निकाल रखा है हमने 100। ठीक है, रेवेन्यू डेफिशिएट हमने निकाल रखा है, क्या हमने रेवेन्यू डेफिशिएट निकाल रखा है? गिवन है 30, कितना है 30। आइए कैपिटल डेफिशिएट निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 70। सर ये तो आपने कैपिटल डेफिशिएट निकाल लिया, पर हमें तो नहीं निकालना है, हमें तो कैपिटल एक्सपेंस निकालना है। अरे धीरज रखो, सब समझाएंगे भाई। अब आ जाओ कैपिटल डेफिशिएट पे। ठीक है, आपको पता है कैपिटल डेफिशिएट के लिए कैसा होता है? कैपिटल एक्सपेंस माइनस कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंस माइनस कैपिटल रिसिप्ट होता है। और कैपिटल डेफिशिएट हमारा कितना रखा है सर? वो हमने निकाला हुआ है 70। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस दे रखा है नहीं, कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है 140, ये दे रखा है 140। अब ये 140 इधर आके 70 में ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर ये आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, तो एक काम अपना ये भी खत्म। अब लग रहा है टोटल एक्सपेंडिचर निकालने को, तो कहीं जगह मिल जाती तो थोड़ा कर देते यार, है ना? यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है ना? ये सी पार्ट है ना, सी पार्ट। टोटल एक्सपेंडिचर में कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को जोड़ना है। रेवेन्यू एक्सपेंस ढूंढो कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। यार रेवेन्यू एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये इसने काम बढ़ा दिया है, चलो आ जाओ। आपको पता है रेवेन्यू डेफिशिएट निकालने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंस में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब आओ रेवेन्यू डेफिशिएट दिखाता हूँ कितना है, 30। कितना है? रेवेन्यू डेफिशिएट है 30। अब आ जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं है, हाँ बट टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन दे रखी है 50 और 30, तो 50 और 30 तो हमारा जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो हो जाएगा 80, रेवेन्यू एक्सपेंस यहाँ से मिल जाएगा और 80 और 30 ये हो जाएगा 110। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? 110। हमें निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर, सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना निकाल रखा है हमने? 110। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ जाओ बच्चों, कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने अभी अभी जस्ट फाइंड किया था क्वेश्चन में, 210 निकाला हुआ है। कितना? 210। ठीक है, अब इसे ऐड अप कर दो, तो ये हो जाएगा 320। है भाई, क्वेश्चन में दम है, मानना पड़ेगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखो क्या है। पहले क्वेश्चन में फिजिकल डेफिशिएट, देखो हमने ए निकाला, वो दे रखा था बर्निंग 100 आ गया। बी पार्ट में फिजिकल डेफिशिएट दिया होता, वैल्यू डेफिशिएट दे रखा था, कैपिटल डेफिशिएट आ गया, उसके हिसाब से मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया। फिर मैंने डी पार्ट को लगे हाथ कर दिया, फिजिकल डेफिशिएट था ही, और हमारा लगभग प्राइमरी डेफिशिएट दे रखा था, इंटरेस्ट पेमेंट मैंने से फाइंड कर लिया। बट जो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर बोला, तो कैपिटल एक्सपेंस तो हमने ढूंढ रखा है, पर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं था, तो उसके लिए मैंने क्या किया? रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मुला लगा के पहले रेवेन्यू एक्सपेंस निकाला, कैपिटल एक्सपेंस में पहले निकाल चुका हूँ, जोड़ के मैंने 320 टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दिया। क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हाईलाइट रखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों को हमेशा प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, ये तो खत्म ही हो गया भाई ये तो फिनिश ही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमारे डन हुए। एग्जाम में जाने से पहले अगर आप अपने पूरे थ्योरी पोर्शन को बजट में कंप्लीट कर रहे हो, तो मेरी एक बात जरूर ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल्स भी जरूर करके जाना, ताकि आपके मार्क्स कंफर्म हो सके। तैयारी में कुछ भी खामी मत छोड़ो कि आपके नंबर कटे, जो टारगेट 100 का है ना, वो अचीव हो सके। यानी 80 आउट ऑफ 80 आप अपने स्कूल, देखो 20 तो स्कूल से मिल ही जाएंगे अगर आपने अच्छा तैयारी किया है, आपके फाइल और टेस्ट वगैरह सब गए हैं, तो 80 आउट ऑफ 80 यहाँ से हो जाएंगे आपके कंफर्म, एक नंबर भी आपके कहीं नहीं कटेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर घुमा के दिए, बच्चा थ्योरी पढ़ के जाता है। बजट का मतलब बच्चे की समझते हैं कि थ्योरी थ्योरी पोर्शन है, कर लेंगे, हो गया काम। बट ये गलती है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने दोस्त को ये वीडियो रेफर करनी है कि भाई इसे देख ले, ज्यादा नहीं, आधे घंटे की वीडियो है, सारे न्यूमेरिकल्स हो रखे हैं, पंद्रह से निकला रखे हैं, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कॉमर्स क्राफ्टर के एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना इसको बहुत ध्यान से। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।